Good morning, dear students. Welcome to Sanskrit class. Today we learn chapter 11, Veditavya and Mitrani. Friends should be known. Section 2. फर्स्ट लेक्चर में 1 to 5 श्लोकास का अध्ययन किया, जिसमें हमने देखा कि महाभारत के आपत्व पर्व में पितामह भीष्म युधिष्ठिर को राजनीति का जो उपदेश देते हैं, इसमें फ्रेंड्स कैसे होने चाहिए, किस तरह से हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं, हमें फ्रेंड्स बनाते हम किस तरह से हैं, तो उसकी बात उन्होंने की है। नेक्स्ट 6 to 10 का आज अध्ययन करेंगे। 1 to 5 में एक श्लोक पूर्ति का श्लोक था, नास्ति चातु रिपु नाम वाला, और यहाँ पे भी हम एक श्लोक पूर्ति वाला तैयार करेंगे, जिसको गा के हमें तैयार करना है। तो सबसे पहले देखेंगे श्लोक नंबर 6। तन्मित्रं कारणं सर्वं विस्तरेणापि मे शृणु, कारणात् प्रियतामेति द्वेषो भवति कारणात्। तो सबसे पहले देखो कारणात्, तो यहाँ पे जो कारणात् शब्द है कॉज, रीजन, मतलब पंचमी विभक्ति यहाँ पे है, तो प्रत्यय है। विस्तरेणापि, विस्तरेण प्लस अपि संधि है, मे शृणु। यह लाइन कौन बोल रहा है? भीष्म पितामह युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि इन डिटेल यू लिसन, इन डिटेल टू मी, मुझसे डिटेल में सुनो। क्या सुनो? तो फ्रेंड्स कोज एवरीथिंग, मतलब जब मित्र कोई बनता है कारण से, वो कारण ही सब कुछ है, रीजन ही सब कुछ है। अगर कोई रीजन नहीं होता तो हम किसी के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते हैं। कारणात् प्रियताम एति, कोई रीजन के कारण ही वो हमारे साथ प्रिय होता है, और रीजन के कारण ही वह द्वेष पात्र होता है, मतलब एनिमी बन जाता है। तो सबसे पहले उसको समझेंगे कि यह कारण क्या है। मैं आपकी भाषा में समझाऊंगी। आप क्लास में बैठे हो और कोई सम या कोई लेसन में कोई मैडम या सर आपको कुछ लिखा रहे हैं, होमवर्क है और नोट्स बनाने के लिए बोल रहे हैं, आप लिख रहे हो, आपके बाजू में आपका फ्रेंड भी लिख रहा है। अचानक उसकी पेन खत्म हो गई है, दूसरी पेन उसके पास नहीं है और लिखना भी ज़रूरी है, तो वह जल्दी से आपके पास से मांगता है कि मुझे एक जल्दी से दूसरी पेन हो तो दो। आप उसकी हेल्प करते हो। तो जब यह हेल्प करना है वह रीज़न है। आप फर्स्ट टाइम उसको मिलते हो फिर भी आप उसको हेल्प करते हो, तो उसी वजह से आपके बीच में, दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होती है। तो रीज़न हो गया कि दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। समटाइम सम डेज अगो, जब आपके साथ यह सिचुएशन होगी, मतलब वही सिचुएशन जब आपने आपके फ्रेंड्स को हेल्प की थी, वही सिचुएशन अगर आपके साथ होती है और आप अपने वही फ्रेंड को हेल्प के लिए बोलते हो कि मेरे पास ये नहीं है मुझे दो, और तब वह उसके पास होने के बावजूद पेन या पेंसिल या कुछ भी मना कर देता है, नहीं मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दूंगा, या नोट्स है, टेक्स्ट बुक है, कुछ भी, तो वह रीजन है द्वेष होने का कारण। क्यों? क्योंकि आपको हर्ट होता है। मैंने उसकी जरूरियात पूरी की, जब उसको प्रॉब्लम थी तब मैं उसके साथ खड़ा रहा, अब जब मुझे जरूर है उसकी, जब मैं प्रॉब्लम में हूँ, तो वह मेरे पास हेल्प के लिए आता नहीं है, उसने मना कर दिया, तो अब आप उससे दूरी बनाए रखोगे कि यह अच्छा फ्रेंड नहीं है, मुश्किल में मुझे साथ नहीं देगा। तो यही बात यहाँ पे की गई है कि कोई रीजन होता है मित्र बनाने के लिए, उसको प्रिय बनाने के लिए, और दुश्मन बनाने के लिए, द्वेष होने का कारण भी रीजन होता है। तो फ्रेंड्स कोज एवरीथिंग, लिसन टू मी इन डिटेल। यह लिसन टू मी इन डिटेल कौन बोल रहा है? भीष्म पितामह। किससे कह रहा है? युधिष्ठिर से। समथिंग मेक्स कोज इन हिम आइदर अ फ्रेंड और एन एनिमी, किसी भी कारण से वो फ्रेंड और एनिमी बनता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, बहुत अच्छा श्लोक है यह। प्रियो भवति दानेन प्रियवादेन चापर, मंत्र होम जपेरन्य कार्यार्थम प्रियते जन। सबसे पहले देखो यहाँ पे न प्रत्यय है, तो थर्ड विभक्ति का प्रयोग है यहाँ पे न, और यहाँ पे न है।
प्रियो भवती, भवती बहु धातु है, प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर का रूप है, ती दहंती। यहाँ पे संधि देखेंगे, चा परह च प्लस अपरह, अपरह मतलब अदर पर्सन, अदर पर्सन है। मंत्र होम जपे है अन्य हो, यहाँ पे भी संधि है, और मंत्र होम जप द्वंद्व समास है, वर्ड है यहाँ पे। कार्यार्थम प्रियते, प्रियते ते प्रत्यय है, ते अंते प्रेजेंट टेंस, आत्मनेपद थर्ड पर्सन सिंगुलर का रूप है। जनः प्रथमा विभक्ति, रामः प्रथमा विभक्ति एकवचन है। तो समाज में बहुत सारे पीपल हैं, अलग अलग लेवल के हैं, अलग अलग पोस्ट पे हैं। अगर हमें सभी के पास से कार्य करवाना हो तो उसके लिए अलग अलग प्रकार भी होते हैं। 4 वेज कहा जाता है कि अगर किसी के पास से अगर कार्य करवाना हो तो देयर आर 4 वेज, साम, दाम, दंड और भेद। जैसे कि साम, प्यार से, समझौती से, घर में पेरेंट्स अपने बच्चे के पास से अगर कार्य करवाना हो तो वो प्रेम से बोलते हैं कि बेटा ये कर, तो वो प्रेम से करेगा। दाम, जैसे सरकारी ऑफिसों में जाना हो और वहाँ पे कोई कार्य करवाना हो तो हमें टेबल के नीचे से कुछ चाय पानी का देना पड़ता है, या कोई जल्दी करवाने के लिए देते हैं जो सही नहीं है तो पैसे दे के कार्य करवा लेते हैं जल्दी से। दंड मतलब पनिशमेंट, जैसे टीचर्स देते हैं स्टूडेंट को, वह होमवर्क नहीं करके लाता तो उसको पनिशमेंट देते हैं कि 5 बार लिखो, 3 बार लिखो, या बाहर खड़े करते हैं, तो वह दंड है, पनिशमेंट की तरह से उसको कार्य करवाना। और भेद, उसका सीक्रेट कुछ हमें पता चल जाए जिससे वह डरता हो तो उस रीजन को, सीक्रेट राज को बताते हुए उसके पास से कार्य करवाते हैं। तो 4 वेज तो है, पर यहाँ पे कुछ अलग बात की गई है। देखो, प्रियो भवती दानेन, अब चैरिटी, दान मतलब चैरिटी। चैरिटी किसे हम देते हैं? जो जरूरियातमंद है, जिसके पास पैसा नहीं है, जो भूखा है। खाना किसको देंगे? जो भूखा है, ठीक है। तो अगर कोई गरीब व्यक्ति है तो उसको हम 10 रुपए भी अगर देते हैं वह खुश हो जाता है और वह आपका कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, और इस तरह से चैरिटी से उसको प्रसन्न किया जा सकता है कार्य करने के लिए। पर अगर कोई ऑडी लेके आता है और उसको आप देते हो 100 रुपीज को, लो ये मैं चैरिटी कर रही हूँ, आपको भी ये 100 रुपीज देती हूँ, तो क्या बोलेगा? उसको जरूरत नहीं है, वो सामने से आपको डांट देगा। उसको किस तरह से हमें कार्य करने के लिए तैयार करना है? प्रियवादिना, गुड वर्ड्स। जैसे लोमड़ी कौवे के मुख से वो पूरी निकालने के लिए स्वीट वर्ड्स का उपयोग करती है ना, इसी तरह से पैसे वाले व्यक्ति या कुछ ऊंची पोस्ट पे, जिसे दान की जरूरत नहीं है, जो हायर पोस्ट पे है, आपसे बड़े हैं, आप अपने दादा, काका और पिता से कार्य करवाने के लिए उनको पैसे नहीं दे सकते, उनसे आप नम्रता से बात करो, प्रिय बोलो, तो वह कार्य कर देंगे। और आपके छोटे भाई बहन हो, उसको कार्य करवाना हो तो आप लालच दे सकते हो कि मैं 10 रुपये दूंगा या तुम्हारा कोई चीज ला के दूंगा, तो वह कार्य कर देंगे। तो यहाँ पे गुड वर्ड्स बोल के, और देन मंत्र होम जपे अन्य मतलब अदर पीपल को, या जैसे भगवान है तो भगवान को किस तरह से प्रसन्न किया जा सकता है? मंत्र होम और जप करके। अगर कोई बहुत बड़ा कार्य हमें करना है, जैसे किसी व्यक्ति ने घर लिया है और मैरिज किया है या कुछ भी सुप्रसंग है, तो वह किस तरह से भगवान को प्रसन्न करेगा? मंत्र करके, जप करके और होम हवन करके ईश्वर को प्रसन्न करता है। तो कार्य करने के लिए किस तरह से हम पीपल को प्रसन्न करते हैं? तो 3 टाइप दिए गए हैं। अ पर्सन बिकम डियर बाय गिविंग आल्म्स और चैरिटी, द अदर पर्सन स्वीट वर्ड्स एंड द अदर कंप्लीट्स हिज वर्क बाय मंत्रा, जपा एंड हवना या होमा। तो इस तरह से हमें उसको याद रखना है ट्रांसलेशन में। नेक्स्ट देखेंगे, उत्पन्ना कारणे प्रीति राशि नौ कारणांतरे प्रध्वस्ते कारण स्थाने सा प्रीति विनिर्वर्तते। बहुत अच्छा श्लोक है यह। उत्पन्न कारण है, जैसे 6 में हमने सुना कि भीष्म पितामह कहते हैं कि किसी के साथ मित्रता या शत्रुता होती है तो उसका कारण कोई रीजन है। तो जो रीजन, जिस रीजन के कारण हम फ्रेंड बने थे या एक दूसरे के साथ प्रेम उत्पन्न हुआ था, या कोई दूसरे कारण के कारण,
जब वह प्रध्वस्ते डिस्ट्रॉयड नाश हो जाता है, वह रीजन ही नहीं रहता, तो उन दोनों के बीच की जो प्रीति है वह रिवर्स हो जाती है, मतलब मिट जाती है, दूर हो जाती है। लाइक मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी आपको इस श्लोक के संदर्भ में। जैसे बिल्ली है और चूहा है। हमें पता है कि चूहे को किससे डर लगता है? बिल्ली से। पर एक क्रिटिकल कंडीशन ऐसी हो गई कि दोनों एक साथ कैच हो जाते हैं कहीं पे, और वहां पे एक दूसरे की जान, खुद की जान बचाने के लिए वह टेंशन में है। तब वह एक दूसरे को यह नहीं सोचते, बिल्ली यह नहीं सोचती कि चूहा यहाँ पे मैं खा जाऊं। जैसे कि हमारे घर में अगर आग लगी हो तो क्या हम ऐसे सोचेंगे कि नहीं मुझे भूख लगी है, पहले खा लो फिर इस आग से बाहर निकलूंगा। पहले हम क्या करेंगे? अपनी जान बचाएंगे। तो जब वह किसी पिंजरे में या किसी नेट में कैच हो जाते हैं, तब वह एक दूसरे के सहकार से, एक दूसरे की हेल्प से वहां से छूटने का प्रयत्न करेंगे। मतलब तब वह रीजन उत्पन्न होता है, वह एक दूसरे के साथ प्रेम दर्शाते हैं, अच्छी बात करते हैं और फ्रेंडशिप भी दर्शाते हैं। जब वह बाहर निकल जाते हैं, मतलब उस मुश्किल से, उस पिंजरे से, उस नेट से बाहर निकल जाते हैं, तब चूहा जान जाएगा कि अब उसके साथ रहने में मजा नहीं है और वह दूर चला जाता है। तब बिल्ली उसको प्रेम से कहती, हम फ्रेंड्स है ना, तुम दूर क्यों जा रहे हो? क्योंकि वो जब साथ में थे उनकी प्रायोरिटी क्या थी? खुद की जान बचाना, और वह खत्म हो गई है दूर निकलने के, नेट में से बाहर निकलने के बाद। तो वह रीजन दूर हो गया। इस वजह से उनके बीच में जो प्रेम था, उन दोनों के बीच में जो फ्रेंडशिप थी वह भी दूर हो जाती है, क्योंकि चूहा जानता है कि अब मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे खा जाएगी। तो साथ रहने का मतलब था कोई रीजन, और वह रीजन खत्म हो जाए तो प्रेम भी खत्म हो जाता है। लव बिटवीन अस डेवलप बिकॉज ऑफ एनी रीजन। जब हमारे दोनों के बीच में कोई रीजन था तो डेवलप हुआ लव। बट व्हेन इट रिमूव्स लव बिकम टू टर्न बैक। व्हेन इट रिमूव्स मतलब क्या रिमूव हो गया? रीजन। जब वह रीजन रिमूव हो गया तो लव भी रिवर्स हो जाता है, वह प्यार भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जो श्लोक 40 के लिए मोस्ट टाइम है, आत्मरक्षण तंत्राणाम सुपरीक्षित कारिणाम आपदोनुपपद्यन्ते पुरुषाणाम सदोषजा। इसको पहले समझेंगे तभी हमें यह लर्न होगा। आत्मरक्षण तंत्राणाम, आत्मा मतलब सेल्फ, जो खुद की रक्षा कर सकता है। पीपल हु आर इंडिपेंडेंट फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन, खुद की रक्षा जो नहीं कर सकता, डिपेंड अदर पर्सन पे रहता है, वह किसी और की हेल्प भी नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आत्मरक्षण तंत्राणाम। नेक्स्ट है सुपरीक्षित कारणम, हु वर्क आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन। मतलब अगर किसी भी कार्य को वह करता है तो सबसे पहले वह सोचता है कि यह करूंगा तो क्या होगा, इस तरह से कार्य करूंगा तो क्या होगा। अगर लाइक सुपरीक्षित कार्य का मैं आपको समझाती हूँ कि आपकी यूनिट टेस्ट होती है, वीकली टेस्ट होती है, अगर बोर्ड एग्जाम में कोई भी है तो कोई अगर टेस्ट हो तो आपको सिलेबस दिया गया है, ठीक है, कि कोई भी चैप्टर है, 5 चैप्टर है, 10 चैप्टर है, तो आप उसके जो सिलेबस है उसको बहुत अच्छी तरह से वेल एग्जाम करेंगे, अच्छी तरह से देखेंगे कि इसमें क्या है, किस तरह से हमें तैयार करना है। तो अगर इस तरह से हम तैयार करेंगे तो आपदो नोपपद्यन्ते, आपद मतलब प्रॉब्लम्स या कैलामिटी, स्वदोषजा ओन फॉल्ट, खुद की गलती से कोई भी प्रॉब्लम व्यक्ति को आती नहीं है। अगर वो वेल एग्जाम करता है और खुद की रक्षा कर सकता है, ऐसे इंसान को कोई भी प्रॉब्लम आती नहीं है। पीपल हु आर डिपेंडेंट फॉर सेल्फ प्रोटेक्शन एंड हु वर्क आफ्टर केयरफुल एग्जामिनेशन कैन सेव देमसेल्व्स फ्रॉम डिफिकल्टीज ड्यू टू देयर ओन फॉल्ट। ओन फॉल्ट से तो होती नहीं, क्योंकि उसने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है कोई गलती की, किसी दूसरे की गलती से हो सकता है, पर वह खुद तैयार कर सकता है। और लास्ट में है जब भीष्म पितामह फर्स्ट श्लोक में कहते हैं कि शत्रु और मित्र को वेदितव्यानि मित्राणि विज्ञेयाश्चापि शत्रवः, शत्रु और मित्र को समझ लेना चाहिए जब उसको पहचान मिलेंगे, क्योंकि यह जो बात है वह सुसूक्ष्म लोकेश में दृश्यते प्राप्त संबंधो इन दिस वर्ल्ड
वेरी माइन्यूटली, सीन दिस वेरी माइन्यूटली, बहुत ही बारीक कार्य है। और जब इस बारीक कार्य को हम खत्म कर लेते हैं, मतलब उसको समझ लेते हैं, तो हमें उसका सामना करने में पता चलता है। जैसे यहाँ पे कहा है शत्रुन सम्यक बीजानाति दुर्बलाये बलीयश न देशां चाल्यते बुद्धि शास्त्रात् कृत निश्चया। मतलब हमारे शास्त्रों में जो दृढ़ निश्चय वाली इंटेलेक्ट कही है, बुद्धि कहा गया है जिसको, वह चलित नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पहचान लिया है। सम्यक बीजानाति, ती दहंती प्रेजेंट टेंस का रूप है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। दुर्बलाये बलीयसी, वीक है या बलवान है। तो यहाँ पे देखेंगे कि वेरी पावरफुल या फिर जो शत्रु है, एनिमी है, उसको अगर हम जब जान लेते हैं, तब अगर अननोन है, जैसे दूसरे तीसरे श्लोक में हमने पढ़ा था कि काम क्रोध वशंगता, काम क्रोध वशंगता किस तरह से एनिमीज के रूप में शत्रु और शत्रु के रूप में फ्रेंड्स के रूप में एनिमीज और एनिमीज के रूप में फ्रेंड्स हमारे साथ रहते हैं, हमें पता नहीं चलता। पर जब पता चलेगा तब उसका सामना हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, या वो वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो। तो यही बात यहाँ पे कही गई है। शत्रुन सम्यक, सम्यक मतलब वेरी वेल, बीजानाति मतलब नोन, दुर्बला ये बलियसी, दुर्बला मतलब वीक और बलियसी मतलब स्ट्रॉन्ग। न देशां चाल्यते बुद्धि, बुद्धि मतलब इंटेलेक्ट। और शास्त्र के हिसाब से जिस बुद्धि का वर्णन किया गया है, मतलब शास्त्र में 3 प्रकार की बुद्धि कही गई है, राजसी, तामसी और सात्विकी। राजसी मतलब राजाशाही, जो कुछ भी नहीं करती है, बस ऑर्डर करने में समझती है। तामसी मतलब जिसे बहुत क्रोध आता है, बहुत गुस्से वाली होती है। और सात्विकी व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू, क्या करना है और कब करना है, कहाँ पे नहीं कार्य करना है, कहाँ पे करना है, उसको जो समझती है वह सात्विकी बुद्धि है। और इस तरह की सात्विकी बुद्धि चलित नहीं होती है, क्योंकि उसने अपने शत्रु को समझ लिया है, जान लिया है और पहचान लिया है। Those who identify the powerful enemy very well and their enemy poor, मतलब weak, intellect decided on the basis of शास्त्र does not work। इस तरह से हमें पूरे 10 श्लोकास के ट्रांसलेशन लिखने हैं, और 2 श्लोक जो 100 श्लोक पूर्ति के लिए है उसको भी हमें लर्न करना है। अस्तु।